Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम लिपिड्स का जो है वो थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पहले हम लिपिड्स के 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। बच्चों पहले लेक्चर के अंदर हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन और जिसके फर्स्ट ग्रुप था जिसको हमने एसाइल ग्लाइसोल्स का नाम दिया था हमने उसको स्टडी किया। बच्चों सेकंड लेक्चर के अंदर हमने लिपिड्स के मजीद 2 ग्रुप्स वेक्सिस और टर्पेन्स को स्टडी किया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स के मजीद 2 ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये जो स्लाइड है ये मैं गुज़श्ता 2 लेक्चर्स के आप लोगों के लिए जो है वो लेके आ रहा हूँ। बच्चों ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जो आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये बहुत जरूरी भी है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड्स की डेफिनेशन है कि लिपिड्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि लिपिड्स आर लूजली डिफाइंड। बच्चों लूजली डिफाइंड का मतलब मैं आपको 12 मरतबा बता चुका हूँ कि लूजली डिफाइंड का मतलब ये कि एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि लिपिड्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक प्रॉपर्टी है लिपिड्स की जो कि तकरीबन तमाम ग्रुप्स को कवर करती है। इसी वजह से हमने उस प्रॉपर्टी को इसकी डेफिनेशन बना दी है। जो लिपिड्स हैं बच्चों इनको लूजली डिफाइन किया जाता है कि ग्रुप है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, मतलब इनके पास कोई पोल्स नहीं होते, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होते इनके पास, जो कि पानी में इनसोल्यूबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या क्या आ जाता है, ईथर, अल्कोहल वगैरह। अब अच्छा इसके क्लासिफिकेशन में जब आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसके 6 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो आपकी बुक के अंदर गिवन है। जो सबसे पहला ग्रुप है एसाइल ग्लाइसरोल, इसको हम जो है वो पहले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। सेकंड जो ग्रुप है बच्चों वेक्सिस, इसको भी हम जो है वो गुज़श्ता लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। बच्चों जो थर्ड ग्रुप है फास्फोलिपिड्स, इसको हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फास्फोलिपिड्स को तफसील से स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों जो टर्पीन्स है इसको भी हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टेरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन 2 ग्रुप्स को जो है वो स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले जो है वो स्टेरॉइड्स को स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टेरॉइड्स के हवाले से आप सबसे पहले अगर ये देखें तो क्या ये लफ्ज आप लोगों ने पहले कहीं पे पढ़ा है इस बुक के अंदर, तो बच्चों आप लोगों के फौरन ज़हन में आ जाएगा कि जी सर चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब सेल सिग्नलिंग आपने पढ़ाया था तो सेल सिग्नलिंग के जब पाथवेज हमने पढ़े थे तो सर उन पाथवेज में से 2 पाथवेज थे, एक था प्रोटीन या फिर पेप्टाइड सिग्नलिंग और एक था स्टेरॉइड सिग्नलिंग। तो सर स्टेरॉइड सिग्नलिंग में हमने लफ्ज स्टेरॉइड जो था वो सुना था। तो बच्चों अगर स्टेरॉइड सिग्नलिंग आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अब स्टेरॉइड सिग्नलिंग में देखें होता क्या है। ये आपको एक सेल नजर आ रहा है, ये सेल की बाहर वाली दीवार है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो फ्लॉट कर रहे हैं। अब चूंकि बच्चों जो स्टेरॉइड्स हैं ये लिपोफिलिक होते हैं, लिपिड लवर होते हैं, तो लिपिड बाइलेयर के अंदर से बड़े आराम से जो है वो गुजर जाते हैं। फर्ज करें यहाँ पे एक स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल है तो बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन को बड़े आराम से क्रॉस कर लेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर जो इसके रिसेप्टर्स मौजूद है वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। ये बात मैंने आप लोगों को स्टेरॉइड सिग्नलिंग के अंदर बताई थी। अब बच्चों स्टेरॉइड्स के हवाले से मजीद देखते हैं। बच्चों जो स्टेरॉइड है ना, जो सबसे सिंपल स्टेरॉइड है बच्चों उसे हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रोल का। किसका नाम देते हैं बच्चों, कोलेस्ट्रोल का नाम देते हैं। और बच्चों अगर आपको याद हो तो जो कोलेस्ट्रोल है मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रोल इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, जबकि बच्चों यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बच्चों मैंने आपको ये बात भी बताई थी। तो बच्चों ये वो नॉलेज है जो कि हम बेसिक नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है जो हमें इन चीजों के बारे में पता है। और बच्चों आए अब इसी नॉलेज को बुनियाद बनाकर हम लेक्चर को आगे कवर करते हैं। बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है ना इसका फार्मूला आपने याद रखना है, हालांकि आपकी बुक के अंदर लिखा नहीं हुआ लेकिन आप लोग इसे बुक के ऊपर लिख लेंगे। बच्चों इसका फार्मूला होता है C27H46O। बच्चों ये इसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब बच्चों जितना सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका नजर आ रहा है इतना सिंपल एक्चुअली ये होता नहीं है। बज़ाहिर आपको नजर आ रहा होगा कि 27 कार्बन है तो इस तरह से आप कार्बन की लॉन्ग चेन बना लें, 27 कार्बन लगा लें। बच्चों इस तरह से नहीं होता, बल्कि इसमें ये जो कार्बन का स्ट्रक्चर है ना बच्चों ये बेंड हुआ होता है, ये मुड़कर बच्चों रिंग्स बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, रिंग्स बनाता है। और कितने रिंग्स बनाता है बच्चों, 4 रिंग्स बनाता है, ठीक है। अब बच्चों इन 4 रिंग्स में से जो 3 रिंग्स होती हैं वो 6 कोनों वाली होती हैं, 6 कॉर्नर वाली होती हैं, ठीक है। और बच्चों इनमें से जो एक रिंग होती है वो 5 कॉर्नर वाली होती है। बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं फिर मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करना सिखाता हूं। अभी आपने ध्यान में रखना है कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला बुक के ऊपर लिख लें C27H46O। अब बच्चों ये जो है इसमें जो कार्बन स्केलेटन है वो मोड़कर 4 रिंग्स बनाते हैं। उन 4 रिंग्स में से जो 3 रिंग्स हैं वो 6 कोनों वाली हैं और एक रिंग जो है वो 5 कोनों वाली है, ठीक है। तो बच्चों आए मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है और ये
चौथी रिंग है। तो बच्चों इसमें से जो पहली, दूसरी और तीसरी रिंग है बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये 6 कोनों वाली रिंग है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि बच्चों ये जो रिंग है ये बच्चों 5 कोनों वाली रिंग है। क्लियर। अब बच्चों इस रिंग आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इन रिंग्स को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना बहुत आसान है बच्चों, मैं आप लोगों के लिए खुद भी ड्रॉ कर दूंगा और मैं आप लोगों को स्लाइड्स की मदद से भी इसे दिखा दूंगा। अब बच्चों फिर आपने क्या करना है, रिंग्स को ड्रॉ करने के बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, ग्रुप लगाना है जिसे हम नाम देंगे हाइड्रोक्सल ग्रुप का, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाना है। उसके बाद बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ना दो रिंग्स के दरमियान में बच्चों CH3 मिथाइल ग्रुप लगेगा, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो अब 2 ग्रुप्स लगेंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप और बच्चों इन 2 रिंग्स के दरमियान मिथाइल ग्रुप लगेगा। उसके बाद बच्चों जो 5 कोनों वाली रिंग है ना, इसके जो ऊपर है टॉप के ऊपर बच्चों, यहाँ पे आपने इस तरह से इसको एक कार्बन के साथ जोड़ देना है, ठीक है। अब बच्चों अब ये जो कार्बन है ना असल में एक चेन है, अगर आप इसको काउंट करें ना 1 2 3 4, ये वाला 4 और दिस वन इज द 5 6 और 7। तो बच्चों ये 7 कार्बन की एक चेन है जिसमें कार्बन नंबर 6 पर एक ब्रांच अटैच है CH3। तो बच्चों आपने इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कार्बन अटैच करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से एक जिग जैग मैनर के अंदर आपने 7 कार्बन की एक चेन ड्रॉ करनी है। कार्बन नंबर 6 के ऊपर बच्चों ब्रांच लगा देनी है CH3 और बाकी बच्चों हाइड्रोजन हिसाब से आपने इसको बैलेंस कर देना। बच्चों मैं आप लोगों को जो है इसको ड्रॉ करना सिखाता हूँ। बच्चों देखिए मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। बच्चों सबसे पहले जो है आप 6 कॉर्नर रिंग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। बच्चों ये मैंने जो है वो एक 6 कोनों वाली रिंग ड्रॉ कर ली। अब बच्चों मैं दूसरी 6 कोनों वाली रिंग ड्रॉ कर रहा हूं। तो बच्चों आप लोग कोशिश करें कि मेरे साथ जो है वो इसको ड्रॉ करते रहें ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। बच्चों ये मैंने दूसरी 6 कोनों वाली रिंग ड्रॉ कर ली। अब बच्चों मैंने तीसरी 6 कोनों वाली रिंग है ना जो मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ करनी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे बच्चों इस तरह से, देन ये, फिर ये और बच्चों फिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 6 कोनों वाली रिंग्स जो है वो ड्रॉ कर ली हैं। अब बच्चों उसके बाद जो है मैं 5 कोनों वाली रिंग ड्रॉ करूंगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्ट्रेट और यहाँ से बच्चों मैं इन दोनों लाइंस को आपस में मिला दूंगा। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें 3 जो है देखें 1 2 और 3, ये जो 3 रिंग्स हैं ये 6 कोनों वाली हैं। और जब बच्चों ये जो चौथी रिंग है ना बच्चों ये 5 कोनों वाली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट पे मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दूंगा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। अब 2 रिंग्स के दरमियान यहाँ पर बच्चों आपने CH3 लगा देना है और यहाँ पर आपने क्या करना है CH3 ग्रुप लगा देना है। क्लियर। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप इस तरह से जो है वो कार्बन के साथ इसको जोड़ देंगे। अब बच्चों फिर ऊपर की तरफ आप एक और कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर बच्चों यहाँ पे एक जिगजैग मैनर के अंदर यहाँ पे बच्चों कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। अब देखिए कितने कार्बन ड्रॉ करने थे, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 7 कार्बन के बच्चों आप लोगों ने जिगजैग मैनर के अंदर चेन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 5, फिर 6 और फिर बच्चों 7। अब मैंने आपको अपनी इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अभी जो कार्बन नंबर 6 है ना बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ब्रांच लगा देनी है मिथाइल ग्रुप की। अब बच्चों बाकी आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना है। अब यहाँ पे देखें इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ तो यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन क्या बच्चा, इस कार्बन का देखिए इसने 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा। अगर बच्चे इस कार्बन का देखें तो इसने 3 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा। अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये बच्चों किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का। जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों ये सबसे सिंपल जो है वो स्टेरॉइड है जो कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। क्लियर। तो बच्चों होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब बच्चों कोलेस्ट्रॉल के हवाले से एक और बात ध्यान में रखें कि कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है बल्कि बच्चों ये हमारी बॉडी के अंदर और भी चीजें बनाता है। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं जो कि हमारी बुक के अंदर भी गिवन है, स्टेरॉइड हार्मोन्स। क्या है बच्चों, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब जो मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे सिंपल स्टेरॉइड है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स असल में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि लिपिड के एक ग्रुप स्टेरॉइड से मिलकर बने होते हैं। अब जो वो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स ही अरेंज होकर जो है उन हार्मोन्स को बनाते हैं। अब बच्चों जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना असल में बच्चों ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेल्स के अंदर अलग होते हैं और फीमेल्स के अंदर अलग होते हैं। क्लियर। अब बच्चों जो मेल्स के अंदर होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स का, और जो फीमेल्स के अंदर होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स का, हम इन्हें नाम देते हैं। अब बच्चों जो मेल सेक्स हार्मोन है आप लोगों ने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, इसे हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरोन। किसका नाम देते हैं बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है बच्चों ये 2 आपकी बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर, हम पढ़ेंगे, आप मैट्रिक के अंदर इसको पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। एक है एस्ट्रोजन, क्या है बच्चों, एस्ट्रोजन, और सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। क्या है बच्चों,
प्रोजेस्टेरोन। तो आप लोग इसे बुक के ऊपर लिख लें कि जो मेल सेक्स हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन है, जबकि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है वो दो हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो बच्चों जो हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं बच्चों, ये हार्मोन्स कौन बनाता है, ये स्टेरॉइड्स बनाती हैं, और स्टेरॉइड्स में से कौन बनाता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है। बच्चों इन हार्मोन्स का आगे फंक्शन क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना बच्चों, कि हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर से क्या मुराद है, मर्दाना वजह जिसे आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है, चेहरे पर दाढ़ी का आना, ठीक है, मसल्स का जो है वो ज्यादा मजबूत होना, हड्डियों का ज्यादा ग्रो करना। तो बच्चों ये ऐसी चीजें हैं जो कि मेल्स के अंदर ज्यादा डेवलप होती हैं, तो उनको डेवलप कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन डेवलप करवाता है। और बच्चों ये रिलीज कहां से होता है, ये रिलीज होता है जो मेल गुनेड्स होते हैं, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिस का नाम देते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बच्चों ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें हम ओवरीज का नाम देते हैं, वहां से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं। सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर से क्या मुराद है, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर से मुराद है बच्चों आवाज का जो है वो बारीक होना, ठीक है, लंबे बालों का ग्रो करना, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बच्चों इन हार्मोन्स का काम है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। मैंने आप लोगों को अभी इसको ड्रॉ करना सिखाया है। बच्चों मैं आप लोगों को इसको एक और तरीके से समझा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आप लोगों के लिए जो है वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिखाने लगा हूँ। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ब्लैंक स्लाइड शो हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने जो है वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला जाएगा। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला 6 कोनों वाली रिंग है, ये दूसरी 6 कोनों वाली रिंग आ गई, ये तीसरी 6 कोनों वाली रिंग आ गई। तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। फिर बच्चों एक 5 कोनों वाली रिंग आ गई आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। फिर यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे OH ग्रुप आके अटैच हो गया है, ठीक है। फिर बच्चों आपने क्या करना है, 2 रिंग्स के दरमियान यहाँ पे बच्चों मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो गया। बच्चों फिर देखें आप, इन 2 रिंग्स के दरमियान यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो गए। फिर बच्चों यहाँ पे अब बाकी जो कार्बन की एक चेन है ना वो आके अटैच होगी, यहाँ पे एक बॉन्ड बना बच्चों, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे बच्चों पूरी की चेन आपने इसी तरह से ड्रॉ करनी है जिस तरह से आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है देखें ड्रॉ की हुई शो हो रही है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने जो है वो किस तरह से एक मुकम्मल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इसकी 12 मरतबा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चों इससे जो अगला स्ट्रक्चर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम फास्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों ये उसके साथ मिक्स ना हो जाए, इसी वजह से आपने इसकी जो है वो कम से कम 10 एक मरतबा आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। 10 एक मरतबा आपने इसे लाजमी ड्रॉ करके देखना है ताकि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। तो स्टूडेंट्स आए अब हम बुक से जो है वो स्टेरॉइड्स को रीड कर लेते हैं। बच्चों वो लिखता है कि जो स्टेरॉइड्स हैं ये लिपिड्स हैं हुज कार्बन स्केलेटन इज बेंट, जिसमें जो कार्बन का स्केलेटन है मतलब जो कार्बन की चेन है वो मुड़कर क्या बनाती है बच्चों, 4 फ्यूज रिंग्स बनाती है। फ्यूज का मतलब होता है 4 मिली हुई रिंग्स बनाती है आपस में, जो कि आपस में मिली होती हैं। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखें, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं बच्चों इनका सेम रिंग पैटर्न होता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बच्चों ड्रॉ करना सिखाया। अब उनमें बच्चों जो 3 है वो 6 कोनों वाली रिंग होती हैं, जबकि बच्चों जो 1 है वो 5 कोनों वाली रिंग होती है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। बच्चों इसका बायोलॉजिकल रोल क्या है, बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है ये इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों आपने ध्यान में रखना है। बच्चों जो मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में अगर हम स्पेसिफाई करें ना तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जबकि बच्चों प्लांट सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, लेकिन इसी तरह के दूसरे स्टेरॉइड जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ये बात मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिफरेंस पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, वहां पे मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें, एनिमल सेल्स आल्सो यूज इट फॉर मेकिंग अदर स्टेरॉइड्स। बच्चों जो एनिमल सेल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरे स्टेरॉइड्स को बना सकें। अब इसमें क्या आता है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। बच्चों ये मैंने आप लोगों को बात बता दी है कि मेल सेक्स हार्मोन को बच्चों हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन को हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो बच्चों दोबारा आप लोगों के सामने इसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है। मैं 12 मरतबा कह रहा हूं कि आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बच्चों ये वो स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी आप लोगों को जो है वो स्लाइड्स की मदद से दिखाया, होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमारी बुक के अंदर ना एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर बच्चों जिक्र है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। अब बच्चों एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को ना हम मजीद बेहतर अंदाज में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। अब बच्चों हम सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं तो हमें जो है वो सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। बच्चों एनाबॉलिक जो लफ्ज है ना, ये आपने एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर पढ़ा। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जहां पे 2 छोटे मोनोमर्स बच्चों वो बिल्डअप वो आपस में मिलते हैं और वो मिलकर जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो बच्चों एनाबॉलिक जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है बिल्डअप, तामीर करना। क्या होता है बच्चों, बिल्डअप, तामीर करना।
एंड्रोजेनिक बच्चों जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। अब बच्चों जो स्टेरॉइड्स हैं, यहाँ पे स्टेरॉइड जो है ना बच्चों लिपिड के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स खास तरह के स्टेरॉइड्स हैं बच्चों जो कि मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन बच्चों इससे रिजेंबलेंस रखते हैं, इससे मुशाबियत रखते हैं। कौन बच्चों? एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स बच्चों ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है ना बच्चों उनके जरिए तैयार किया गया बच्चों एक ऐसा केमिकल है जो कि टेस्टोस्टेरोन से मुशाबियत रखता है और बच्चों ये मेल्स के अंदर जाके सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। अब बच्चों अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें बच्चों, आपकी बुक के अंदर ना पॉइंट्स आगे पीछे हैं लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसकी एक तरतीब बना दी है, तो आप लोगों ने इसी तरतीब से इसको याद रखना है। बच्चों अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 1950 में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज बच्चों कहते हैं ऐसी कंपनियां जो कि दवाइयां तैयार करती हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस किया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल एनीमिया। बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है बच्चों एनीमिया क्या होता है? एनीमिया कहते हैं खून की कमी, और खून में खास तौर पे रेड ब्लड सेल्स की कमी को हम जनरल एनीमिया का नाम देते हैं। अब बच्चों 1950 में कुछ दवाइयां बनाने वाली कंपनी ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को बच्चों अपनी तरफ से उन्होंने इससे जो है वो जनरल एनीमिया की जो इलाज के लिए तैयार किया था, लेकिन बच्चों फिर क्या हुआ? फिर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। अब वो गलत तरीके से इस्तेमाल कैसे किया रहा था? तो यहाँ पे देखें अब वो कहता है कि द सिंथेसाइज्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बच्चों जो लेबोरेटरी में तैयार होने वाले एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं ये मुशाबियत रखते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से। ठीक है, अब चूंकि उनसे मुशाबियत रखते हैं तो ये मेल्स के अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स डेवलप करवाएंगे। ठीक है, और ये फिर क्या करते हैं? कॉज जनरल बिल्डअप इन मसल्स। तो बच्चों ये क्या करते हैं? मेल के अंदर मसल्स की बच्चों क्या करवा देते हैं? अच्छी ग्रोथ करवा देते हैं। समझ आ रही है बच्चों? एंड बोन मैस, और बच्चों बोन मैस से क्या मुराद है? बोन कहते हैं हड्डी को, बोन मैस से मुराद है कि सारे जिस्म में मौजूद जो है मजमूई हड्डियों की भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स बच्चों, प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी ठीक है थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है किसके दरमियान बच्चों? चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को, ठीक है, और अडल्टहुड कहते हैं जवानी को। तो बच्चों इस अडल्टहुड और चाइल्डहुड के दरमियान एक छोटा सा जो ड्यूरेशन होता है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं प्यूबर्टी का, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए जो है वो डेवलप हो रही होती है। जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए डेवलप हो जाती है, प्रॉपर तैयार हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये अडल्टहुड जो है इसने अप्रोच कर ली है, या अडल्टहुड ये बालिग हो गया है, या अडल्टहुड इसने अप्रोच कर ली है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो सिंथेसाइज्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बच्चे की मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से मुशाबियत रखते हैं जो कि मेल्स के अंदर ठीक है ड्यूरिंग प्यूबर्टी इस ड्यूरेशन के दौरान बच्चों क्या करते हैं? मसल्स को बिल्डअप करवाते हैं और जनरल ठीक है और जो बोन मैस है जो सारे जिस्म की मजबूत हड्डियां इनकी भी अच्छी ग्रोथ करवाते हैं। क्लियर? तो बच्चों देखिए नाम से जाहिर है एनाबॉलिक का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि बिल्डअप करना, तो बच्चों यही वही काम कर रहे हैं। अब बच्चों फिर क्या हुआ? कुछ खिलाड़ियों ने सम एथलीट्स बिगन यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बच्चों कुछ खिलाड़ियों ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टू बिल्ड अप देयर मसल्स, अपने मसल्स को बिल्ड करवाने के लिए क्विकली तेजी से, एंड इनहांस देयर परफॉर्मेंस, और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। बच्चों आपको पता है कि जो एथलीट्स होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए जो मसल्स हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर जब वो ठीक तरह से जो है वो ग्रो नहीं कर पाते जिस कदर वो चाह रहे होते हैं, मसल्स की वही वो ग्रोथ नहीं होती, तो बच्चों फिर वो क्या करते हैं? केमिकल्स लेना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों उस दौर में जो कुछ एथलीट्स थे उन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया ताकि वो जल्दी से अपने मसल्स को ग्रो करवा सकें और बच्चों बेहतर परफॉर्मेंस है वो शो कर सकें। लेकिन बच्चों बाद में इसको बैन कर दिया गया। बैन क्यों कर दिया गया बच्चों? क्योंकि इसके जो है बहुत ही खतरनाक किस्म के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते थे। अब बच्चों इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं देखें। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैन कॉज सीरियस फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। बच्चों एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो शदीद फिजिकल कहते हैं जिस्मानी को, और मेंटल कहते हैं ज़हनी। शदीद जिस्मानी और ज़हनी मसाइल का सबब बनते हैं। अब बच्चों मेंटल प्रॉब्लम्स में देखें डीप डिप्रेशन बच्चों कहते हैं एक स्टेट जिसमें बंदा जो है वो गमगीन हो जाता है, माजी के हवाले से बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते हैं। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिप्रेशन। इसमें जो इंसान की ज़हनी हालत है वो शदीद मुतासर होती है। और फिजिकल डैमेज में देखें बच्चों लिवर डैमेज, इंसान का जो है वो लिवर बहुत हद तक इससे मुतासर हो सकता है। ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, फिजिकल भी जो है वो मुतासर करता है और मेंटली भी मुतासर करता है। मेंटली के आगे उसने लिखा हुआ है कि बच्चों डीप डिप्रेशन, और फिजिकली की उसने एग्जांपल दे दी है लिवर डैमेज। उसके बाद बच्चों कहते हैं टोटल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी इनको और दुनिया भर के अंदर जो है वो बैन कर दिया गया। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास जो लिपिड्स की क्लास है बच्चों, दिस इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये क्या है बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो नाम आप लोगों के लिए नया है, बल्कि पिछली बुक के अंदर भी नहीं थी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो इस आपकी जो न्यू बुक है इसके अंदर इसको एज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड जो है आपकी बुक के अंदर इसने ऐड किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोस्टाग्लैंडिन्स को समझाने के लिए एक सिंपल फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। तो आप लोग कोशिश करेंगे आप लोग अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसको लाजमी तौर पे ड्रॉ कर लें ताकि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
अब बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हवाले से अगर आप समझना चाहते हैं ना तो आपको ये फ्लो चार्ट आना बहुत जरूरी है। बच्चों हमारे पास जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल होती है। अब बच्चों लिपिड बायलेयर है ना जो, इसके अंदर फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बच्चों उन फास्फोलिपिड्स के अंदर ना केमिकल मौजूद होता है बच्चों जिसको हम नाम देते हैं अरेकिडोनिक एसिड का। किसका नाम देते हैं बच्चों? अरेकिडोनिक एसिड का नाम देते हैं। अब बच्चों ये जो अरेकिडोनिक एसिड है ना, ठीक है, एक एंजाइम जिसका नाम है COX, हम इसे कॉक्स कहते हैं, और कॉक्स का मतलब है साइक्लोऑक्सीजनेज। क्या मतलब है बच्चों? साइक्लोऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जिसे हम कॉक्स कहते हैं। ये इस एसिड को बच्चों कन्वर्ट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर। अब बच्चों जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फिर अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बच्चों लोकल मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वेजोडाइलेशन करवाते हैं और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। अब बच्चों वेजोडाइलेशन से क्या मुराद है? खून की नाली का फैल जाना, बड़ा हो जाना, इसे वेजोडाइलेशन कहते हैं। और वेजोकंस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है? खून की नाली का जो है वो सिकुड़ जाना, इसे वेजोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। वो जो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है ना, इस ब्लड वेसल्स की दीवार के अंदर जो है वो खास तरह के मसल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्मूथ मसल्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? स्मूथ मसल्स का नाम देते हैं। और स्मूथ मसल आपको पता है, आप अपनी मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं, हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे भी आगे। तो जो वो स्मूथ मसल ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दीज आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, ठीक है। तो बच्चों हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ केसेस के अंदर वेजोडाइलेशन करवा देती है और कुछ केसेस के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और लोकल मैसेंजर के तौर पर बच्चों आप लोगों को पता है, मैंने आपको स्टेरॉइड सिग्नलिंग के हवाले से जिस तरह मैंने आपको स्टेरॉइड सिग्नलिंग के हवाले से बताया था ना बच्चों, इसी तरह जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना वो भी उसी पाथवे के तौर पर एक्ट करके एक लोकल मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर हो रहा है बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे बच्चों ये एक 5 कॉर्नर रिंग है। ये क्या है बच्चों? दिस इज अ 5 कॉर्नर रिंग। बच्चों 5 कॉर्नर रिंग में यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और यहाँ पे बच्चों देखिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ। बच्चों आपकी बुक के अंदर ये हाइड्रोजन उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, हाइड्रोजन जो है वो नहीं आना, ठीक है। आप इसके ऊपर जो है वो छोटा सा क्रॉस लगा लें, आपने इसको काटना नहीं है, आप इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा लें ताकि आपके जहन में रहे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है नहीं आना। क्योंकि बच्चों कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हो तो इस केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। इसका असल स्ट्रक्चर जो है वो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे इस तरह का एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बना, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों कोई हाइड्रोजन जो है वो साथ अटैच नहीं होता। तो ये आप लोगों ने इसको जो है वो करेक्ट कर लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चेन्स अटैच हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ चेन है। अब बच्चों अगर आप ऊपर की तरफ चेन देखेंगे ना बच्चों, ये एक फैटी एसिड है बच्चों। ये क्या है? एक फैटी एसिड। फैटी एसिड हम किसे कहते हैं बच्चों? जिसके एंड पे जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, इसको हम फैटी एसिड का नाम देते हैं। लेकिन बच्चों जो फैटी एसिड है ना ये मॉडिफाई हुआ हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे मॉडिफाइड फैटी एसिड का। किसका नाम देंगे बच्चों? मॉडिफाइड फैटी एसिड। कैसे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे असूलन तो क्या होना चाहिए था? OH होना चाहिए था। अब लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकल गया है और अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो आपने इस चीज को भी जहन में रखना है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? एक मॉडिफाइड फैटी एसिड है। और बच्चों कितने कार्बन वाला मॉडिफाइड फैटी एसिड? अगर आप यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों ये 7 कार्बन वाला इस तरह से एक मॉडिफाइड जो है वो फैटी एसिड है। तो बच्चों देखें बहुत आसान होगा इसको ड्रॉ करना, भी आप लोगों को इसको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो बच्चों आप लोगों ने इस तरह जिगजैग पैटर्न के अंदर 7 कार्बन जो है वो ड्रॉ करने हैं। आखिरी कार्बन के ऊपर इस तरह से जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा देना और बाकी कार्बन जो है वो उसके साथ 2-2 हाइड्रोजन जो है वो सिंपली अटैच हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों अगर आप इसकी नीचे वाली चेन देखें तो यहाँ पे बच्चों आपको पता चलेगा यहाँ पे कितने कार्बन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्बन गिने 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। बच्चों 8 कार्बन है यहाँ पे। तो आपने 8 कार्बन इस तरह से जिगजैग मैनर के अंदर ड्रॉ करने हैं। बच्चों यहाँ पे आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, जो शुरू वाले 2 कार्बन होंगे ना ये आपने इनमें डबल बॉन्ड लगाना है और 3rd कार्बन के साथ आपने OH ग्रुप लगा देना है। क्या? शुरू वाले 2 कार्बन इनके दरमियान डबल बॉन्ड और 3rd कार्बन के साथ बच्चों आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देने हैं। तो बच्चों आप बाकी जो है बाकी आपने जितने हाइड्रोजन लगते होंगे जिस कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो बच्चों ये आप लोगों का जो है वो जनरल प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करना भी सिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने लगा हूं, तो आपने ध्यान देना है। बच्चों सबसे पहले आप जो है वो 5 कॉर्नर रिंग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बच्चों यहाँ पे जो है मैं 5 कॉर्नर रिंग जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बच्चों ड्रॉ हो गई। यहाँ पे बच्चों आपने क्या लगा देना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बना लेगा। अब बच्चों फिर यहाँ से एक चेन निकलेगी और एक चेन निकलेगी यहाँ से। अब बच्चों जो यहाँ से चेन निकलेगी ना, आपने इसको ध्यान दे कैसे ड्रॉ करना है बच्चों। आपने सबसे पहले कार्बन ड्रॉ करनी है, और कितने कार्बन थे बच्चों, 7 कार्बन थे। तो कार्बन, ये पहला कार्बन, फिर बच्चों यहाँ पे नीचे की तरफ दूसरा, फिर ऊपर तीसरा, फिर बच्चों यहाँ पे चौथा, फिर बच्चों ये 5वां, फिर यहाँ पे छठा, और फिर ये 7वां। आखिरी कार्बन होगा बच्चों आपने इसके साथ इस तरह से ऑक्सीजन, और यहाँ पे O नेगेटिव। असल में यहाँ पे OH लगना चाहिए था, लेकिन ये मॉडिफाइड फैटी एसिड है, तो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और बाकी बच्चों आपने जो है वो हाइड्रोजन जो है, जितने हाइड्रोजन लगते होंगे जिस कार्बन के साथ, वो हाइड्रोजन लगा देना। अब यहाँ पे देखें, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन मजीद लग जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसी तरह से 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी, और बच्चों यहाँ पर भी। तो देखें ऊपर वाली चेन जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों अब हम नीचे वाली चेन जो है इसको देखते हैं कि नीचे वाली चेन जो है हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए नीचे वाली चेन जो है इसको ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, कार्बन ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे जब पहला कार्बन ड्रॉ किया था तो आप दूसरी नीचे की तरफ लेके गए थे, जबकि यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है बच्चों। फिर ये कार्बन 2 हो गए, फिर बच्चों तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, और फिर 8वां, ठीक है। अब बच्चों जो शुरू वाले 2 कार्बन यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगा देना है इस तरह से, और जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है। बाकी बच्चों आपने हाइड्रोजन जितने लगते होंगे उतने हाइड्रोजन आपने लगा देने हैं। अब इस कार्बन देखें, इसके 1 2 3 बॉन्ड इसके पहले बने हुए हैं, तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। आप इस तरह से इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसके साथ CH भी लिख सकते हैं। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगा। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसने भी 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसके साथ भी एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन को देखें, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर भी बच्चों 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर CH3 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो बच्चों ये जो आपके सामने जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ, ये बच्चों आप लोगों के सामने जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इसको ड्रॉ करना आ गया होगा। अब बच्चों आए, अब हम इसकी थ्योरी रीड करते हूँ। लास्ट पे मैं आप लोगों को स्लाइड से इसको एक मरतबा दोबारा से ड्रॉ करना सिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। बच्चों बुक से देखें प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, वो लिखता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं बच्चों आर ग्रुप ऑफ लिपिड्स दैट आर मॉडिफाइड फैटी एसिड्स। बच्चों जहां पे जो फैटी एसिड्स हैं वो मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई मतलब तब्दील शुदा फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे मैंने भी आपको जो है वो स्ट्रक्चर से शो करवाया था, विद नॉन पोलर टेल्स अटैच टू अ 5 कार्बन रिंग। और बच्चों ये जो दोनों टेल्स हैं ना, ये नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर से मुराद ये है कि इसके अंदर पोल्स नहीं होते, और ये पानी के अंदर जो है बच्चों वो सोल्यूबल नहीं होती। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है बच्चों, लिपिड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मॉडिफाइड फैटी एसिड्स अटैच होते हैं, और उसकी दोनों टेल्स हैं बच्चों वो क्या होती है, नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर का क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक होंगी। तो इस चीज के साथ जहन में रखना। वो जो दोनों चेन्स है बच्चों वो 5 कार्बन की एक रिंग होगी जिसके साथ जो है वो अटैच होंगी। तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। ये बच्चे इसका प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद बच्चों इसका बायोलॉजिकल रोल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दे अकर इन मैनी टिश्यूज ऑफ वर्टिब्रेट्स। बच्चों वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स हैं, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो वर्टिब्रेट्स में बच्चों बहुत सारे टिश्यूज के अंदर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। वेयर दे एक्ट एज लोकल केमिकल मैसेंजर्स, जहां पे बच्चों लोकल केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर ही काम करते हैं। लोकल केमिकल मैसेंजर से बच्चों क्या मुराद है, बच्चों इससे मुराद वही है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब मैंने आपको स्टेरॉइड सिग्नलिंग के हवाले से बात की थी। बच्चों इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी काम करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बच्चों इसी तरह जो है वो पैगाम को डिलीवर करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है बच्चों वो क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, कुछ जो है वैसोडायलेशन करवा देते हैं। तो बच्चों वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडायलेशन ये एक सेलुलर रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जब एक लोकल केमिकल मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं तो उसके नतीजा में जनरेट होता है। तो अब देखें सम ऑफ देम जो है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्मूथ मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब बच्चों स्मूथ मसल्स मैंने आपको बताया खास तरह के मसल्स होते हैं जो कई इनवॉलंटरी होते हैं। अब बच्चों कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके जो स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें। मिसाल के तौर पर बच्चों ड्यूरिंग द डिलीवरी जब यूट्रियस जो है, यूट्रियस के अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं, तो यूट्रियस के मसल जब बच्चों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि बेबी को एक्सपेल किया जाए। तो बच्चों वहां पे वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो उन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी। इसी तरह बच्चों सम स्मूथ मसल्स के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाते हैं। जैसा कि बच्चों जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंक्यूल्स आपको पता है ना, हमारे लंग्स जो हैं, लंग्स के अंदर बच्चों क्या मौजूद होते हैं, देखिए यहाँ पे सांस की नाली ट्रिकिया, ट्रिकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो बच्चों एस्थमा के जो मरीज होते हैं ना, दमा के जो मरीज होते हैं, उनमें जो ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सांस की तंगी होती है। तो वहां पे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ब्रोंक्यूल्स को जो है वो डायलेट करवा देती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी भी एक मिसाल दे दी। फिर अदर्स कंस्ट्रिक्ट और एक्सपैंड द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। बच्चों देखें ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स, एक ब्लड वेसल ये है।
अब बच्चों जब इस ब्लड वेसल को उसने क्या करवाना होगा बच्चों, डायलेट करवाना होगा, इसे हम नाम देंगे वेसोडाइलेशन का। तो ये भी कौन करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करेंगे। और कुछ केसेस में बच्चों वो ब्लड वेसल को बिल्कुल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देंगे, बिल्कुल तंग कर देंगे, इसको हम नाम देते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन का। तो दूसरे केसेस में बच्चों ये जो डायमीटर है ना ब्लड वेसल का, डायमीटर से मुराद ये होती है, ठीक है, जो सेंटर से लाइन पास करे किसी भी सर्कल से, उसे डायमीटर कहते हैं। तो बच्चों जो डायमीटर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। जहां पे डायमीटर ज्यादा हो गया वहां पे वेसल डायलेट कर गई है, जहां पे डायमीटर कम हुआ है वहां पे वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है। उसके बाद बच्चों जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दे आल्सो इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ना इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई चोट वगैरह लग जाए, वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है। इन्फ्लेमेशन आमतौर पे हम सूजन को कहते हैं। तो बच्चों सूजन जो है पैदा करने के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बच्चों अब मैं आपको इन्फ्लेमेशन के हवाले से बात बता देता हूं। बच्चों हमारे यहाँ इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को एक ही मीनिंग में लिया जाता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, जबकि बच्चों हरगिज ऐसा नहीं है। इन्फ्लेमेशन बच्चों हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी अपनी हिफाजत के लिए जो है वो करती है। हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी हिफाजत के लिए इन्फ्लेमेशन करवाती है। अपनी हिफाजत के लिए कैसे बच्चों, अगर बॉडी में कहीं पे कोई चोट लग गई है, कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई कट वगैरह लग गया है, अगर वहां पे जरासीम की ग्रोथ को ना रोका जाए तो वहां पे जो है वो शदीद इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, जिससे और भी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही कोई कट वगैरह लगता है तो हमारी बॉडी वहां पे फौरन से इन्फ्लेमेशन करवा देती है। इन्फ्लेमेशन कैसे करवाती है बच्चों, जहां पे कोई कट वगैरह लगता है वहां पे सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल्स की वो डैमेज होती है। तो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो बच्चों उसकी जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर जो अराकिडोनिक एसिड है बच्चों, इसको जो कॉक्स एंजाइम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है बच्चों ये वहां पे क्या करवाएंगे, वहां पे इन्फ्लेमेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो बच्चों जब वहां पे इन्फ्लेमेशन करवाएंगे ना, तो इन्फ्लेमेशन के बच्चों 5 साइंस हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 साइंस। आप लोगों को मेडिकल के स्टूडेंट आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए इन्फ्लेमेशन के 5 साइंस कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला है, जहां पे आपको इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे आपको पेन होगी। उसके बाद बच्चों वहां पे आपको हीट फील होगी, कि ये जो टिश्यू है ना जहां पे सूजन है वो बाकी बॉडी एरिया की निस्बत आपको गर्म फील होगा। उसके बाद बच्चों वहां पे रेडनेस, ठीक है, सुर्ख हो जाएगा वो एरिया। वहां पे स्वेलिंग, आपको सूजन फील होगी। और बच्चों जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई है वहां वो जो बॉडी पार्ट है वो लॉस ऑफ फंक्शन, वो जो है वो काम नहीं करेगा। अगर फर्ज करें हाथ में इन्फ्लेमेशन हुई है तो हाथ के अंदर जो है वो मूवमेंट नहीं होगी। ये 5 साइंस है बच्चों, इंपॉर्टेंट साइंस है इन्फ्लेमेशन के, आपने इसको ध्यान रखना है। क्या क्या है बच्चों, देख लें बुक के ऊपर, पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 साइंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आने चाहिए। तो बच्चों जो स्वेलिंग है ये असल में इन्फ्लेमेशन का एक हिस्सा है, एक साइन है, लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं है। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। इन्फ्लेमेशन जो है बच्चों वो हमारे फायदे के लिए होती है। अब बच्चों फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेमेशन हमारे फायदे के लिए होती है तो हम उस इन्फ्लेमेशन को कम क्यों करते हैं। फिर बच्चों अगर इन्फ्लेमेशन जो है नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गई तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के लिए शदीद नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है, तो इस वजह से हम उसे कम करते हैं। अब बच्चों अब हम उस इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम क्यों करते हैं बच्चों, कम बच्चों हम इस तरह से करते हैं कि हम फिर मेडिसिन लेते हैं। बच्चों वो मेडिसिन जो है वो असल में क्या होती हैं बच्चों, वो मेडिसिन होती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। क्या होते हैं बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। अब बच्चों मैं आपके सामने कॉमन जो है आपकी बुक के अंदर बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एस्पिरिन। बच्चों जो एस्पिरिन है ना असल में केमिकल है, ठीक है, जो कि अलग अलग फार्मूला के साथ आता है। मिसाल के तौर पर आपकी बहुत ही कॉमन कॉलेज है वो डिस्प्रिन। डिस्प्रिन बच्चों इस्तेमाल होते हैं। डिस्प्रिन के अलावा जो है लोप्रिन की शक्ल में भी अवेलेबल होता है। लोप्रिन एक येलो कलर की गोली होती है। डिस्प्रिन हो गया, लोप्रिन हो गया बच्चों, इन ब्रांड नेम के साथ ये एस्पिरिन आता है। अब बच्चों एस्पिरिन क्या करता है, ये जो इंजाइम है ना बच्चों, कॉक्स इंजाइम है, आप लोगों को दिखाता हूं, ये वाला जो कॉक्स इंजाइम है ना बच्चों, इसको रोक देता है। जब इंजाइम रुक जाएगा ना बच्चों तो अराकिडोनिक एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनाएगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनाएगा तो खुद ब खुद इन्फ्लेमेशन क्या होना शुरू हो जाएगी बच्चों, कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। ब्रूफोन सिरप हो गया। ब्रूफोन सिरप बच्चों जब आप देखेंगे ना तो उसके ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है आइब्यूप्रोफिन। आइब्यूप्रोफिन लिखा होता है बच्चों, अगर आप उसको देखें ना उसके नीचे ब्रैकेट में उसका जो फार्मूला होता है वो आइब्यूप्रोफिन होता है। अब बच्चों ये भी यही काम करता है, ये भी कॉक्स एंजाइम को रोक देता है, जिसके नतीजा में प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो बच्चों वहां पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अब बच्चों जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो उसके साइंस भी नहीं आएंगे। इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो आपको पेन भी नहीं होगा, आपको वहां पे हीट भी फील नहीं होगा, आपको वहां पे रेडनेस भी फील नहीं होगी, आपको वहां पे स्वेलिंग भी फील नहीं होगी, और जहां पे लॉस ऑफ फंक्शन है वो पार्ट फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना। आप देखिए आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एस्पिरिन इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। एस्पिरिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, एंड दैट इज वाई, इसी वजह से इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर। ये सूजन को, दर्द को और बुखार को बच्चों क्या करता है, कम करता है। फीवर भी बच्चों जो है वो जब कभी भी स्वेलिंग होती है ना तो बॉडी में जो है वो फीवर भी हो जाता है। तो आपने इस चीज को भी जहन में रखना है। तो बच्चों होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो स्लाइड्स की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है वो स्ट्रक्चर शो होगा, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है ये 5 कॉर्नर रिंग है, और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक बॉन्ड आके अटैच हो गए। बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पे बच्चों फिर एक बॉन्ड, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल शो हो रहा है, लेकिन असल में बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। लेकिन आपकी बुक के अंदर OH लिखा हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे मैंने OH लिखा है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2 चेन्स आके अटैच होती हैं। बच्चों ऊपर वाली चेन देखें, आपने इस तरह से ऊपर वाली चेन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे बच्चों आपने 7 कार्बन ड्रॉ करने हैं, और बच्चों जो आखिरी कार्बन है यहाँ पे आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहा है, लेकिन वो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो मॉडिफाई हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो आपको नजर आ रही है ये कार्बोक्सिल ग्रुप मॉडिफाई है, और बाकी ऊपर वाले जो जितने भी कार्बन इनके साथ जितने हाइड्रोजन लगते हैं, आपने वो हाइड्रोजन जो है वो लगा देने हैं। तो यहाँ पे देखें मैं हाइड्रोजन जो है वो बाकी कार्बन के साथ भी लगा देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन लग गए हैं। अब बच्चों अब ऊपर वाली चेन में कितने कार्बन थे, ऊपर वाली चेन में जो थे वो 7 कार्बन थे। तो अब बच्चों नीचे वाली चेन यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे बच्चों कितने कार्बन होंगे, यहाँ पे 8 कार्बन की एक चेन होगी, जिसमें जो पहले 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और तीसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होगा। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होगा कि आपने बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर देना। बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो होगा। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो चेन बिल्ड हो रही है। तो बच्चों आप होपफुली आपके सारा समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है यहाँ पे चेन बिल्ड हुई है। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले 2 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, और बाकी जितने हाइड्रोजन जो है वो अटैच होते होंगे उतने आपने हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर देने हैं। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।